अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन माओं के लिए जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, अटेंशन डाइवर्ट रहती है, जिसकी वजह से स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, बहुत जल्दी थक जाते हैं। थकावट जो है वो चिड़चिड़ेपन में बदलती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से बच्चा जो है वो टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देता। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाए, उसको स्लीप डिसऑर्डर का मसला हो, अगर तो ऐसे सारे सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा ADHD का शिकार है। क्या है ये ADHD? क्या इसको हम डाइट के थ्रू रिकवर कर सकते हैं या नहीं? क्या ये रिवर्सेबल है या नहीं? इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस भी पेरेंट को, जिस भी माँ को अपने बच्चे के अंदर ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उस माँ को अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेट, बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। और ऐसे में अमूमन हमारे एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली ये होता है कि माएँ जो हैं वो बच्चे के टेंट्रम्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, उसको थप्पड़ लगा देंगी, उसको डांट डपट देंगी, इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे माओं को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एजुकेट होने की ज़रूरत है। इन माओं को स्पेशली न्यूट्रिशन पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें डाइट का क्या रोल है, इसमें डाइट को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए वो उसको रिवर्स कर सकती हैं। ADHD सिर्फ बच्चों में नहीं होता, आजकल बड़ों में भी पाया जाता है और इसकी रेशियो डे बाय डे इंक्रीज ही होती जा रही है। क्या है ये ADHD? ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, अग्रेसिव रहता है, चीज़ों के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। ये किस वजह से होती है? इट्स मेनली ड्यू टू विटामिन B डेफिशिएंसी, और विटामिन D का लेवल अगर आपकी बॉडी में कम हो तो इसकी वजह से होता है। इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सबसे पहले इसमें आता है विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसकी वजह से आपका सेरोटोनिन लेवल कम होगा, जिसकी वजह से आपका मूड खराब होगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपका एड्रेनल लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ पाता, बच्चा बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है। डोपामाइन में कमी आएगी, जिसकी वजह से उसके इमोशंस डिस्टर्ब रहेंगे, बच्चा बहुत जल्दी थक जाएगा, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगा, उसमें मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो सकते हैं। विटामिन B6 बच्चे के हेल्दी न्यूरॉन्स को मेंटेन करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बच्चा ADHD का शिकार होगा ही होगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B1, अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो बच्चा रेस्टलेस रहेगा, बेचैन रहेगा, उसकी नींद अच्छी से नहीं आएगी, बच्चा ईजिली डिस्ट्रैक्ट होगा, बच्चे की लर्निंग या उसकी मेमोरी में कमी आएगी, जिसकी वजह से वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। विटामिन B1 के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी कमी होगी तो बच्चे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जो उसके इन सिम्टम्स को ज़्यादा बढ़ा सकता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को भी इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से भी बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, चीज़ें आसानी से भूल जाता है, उसको मेमोरी से रिलेटेड मसले हो सकते हैं। नियासिन जो है ये बच्चे की गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चे को डिस्बायोसिस का मसला हो सकता है, यानी कि उसकी गट के अंदर जितने भी गुड माइक्रोब्स होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। विटामिन D, इसकी डेफिशिएंसी से भी बच्चा डिप्रेस्ड होता है, इसकी डेफिशिएंसी से बच्चा BDNF का शिकार हो जाता है, यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसकी यानी कि अगर ये बच्चे में डेवलप होता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही, बच्चे के जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। अब क्या किया जाए? अब आपको पता चल गया है कि आपका बच्चा या कोई भी बड़ा ADHD का शिकार है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे की डाइट बेहतर करनी है। डाइट के अंदर आपने उसके जितने भी कार्ब्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स को आपने बंद कर देना है, उसकी जगह पे आपने फाइबर रिच कार्ब्स का इस्तेमाल करवाना है। बाजार की चीज़ें, बाजार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पैकेज्ड फूड्स, जितने भी फ्रोजन फूड्स हैं, सब बंद कर देने हैं। शुगर्स का इस्तेमाल कम कर देना है, जितना लिमिटेड कर सकते हैं उतना लिमिटेड आपने करना ही करना है। इसके अलावा आपने बच्चे को विटामिन B और विटामिन D इन दोनों के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करवाना है। सप्लीमेंट्स के अलावा आपने बच्चे को डाइट के अंदर न्यूट्रिशनल यीस्ट का इस्तेमाल लाजमी करवाना है, जो कि ADHD के बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी विटामिन B's हैं वो पाए जाते हैं, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा ग्लूटेन फ्री भी है, एंजाइटी भी कम करता है बच्चों में और बच्चे का फोकस भी अच्छा करता है। इसके अलावा बहुत सी रिसर्च से पता चला है कि चीज़, मीट, एग, फिश इनका इस्तेमाल करवाया जाए तो ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये भी ADHD को रिवर्स करने में हेल्पफुल रहता है।
मैग्नीशियम का इस्तेमाल करवाएं, बच्चे को जिंक का इस्तेमाल करवाएं, अच्छे प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कराएं। जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं ये बच्चे की गट हेल्थ को अच्छा करेगा। तो गट हेल्थ अच्छा होना ये ADHD के बहुत सारे सिम्टम्स को रिवर्स करता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को अच्छे अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल करवाएं, ट्राइसिन, ट्रिप्टोफैन, इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी एडिटिव चीज़ें होती हैं आपने वो ऐड किए बगैर बच्चे को इस्तेमाल करवानी है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।